बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, कहने वाले ये भी कहते हैं कि सियासत के मैदान के अंदर यू टर्नर्स जो हैं आप वो किसी भी वक्त ले सकते हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल सही साबित हो रहा है सेनेट के आइंदा होने वाले इंतखाबात के हवाले से। सीट एडजस्टमेंट के नाम पर जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर और जो कुछ हो चुका है पंजाब के अंदर, शायद इसकी भी एक लीक वीडियो अभी ना सही लेकिन कुछ अरसे बाद मंजर आम पर जरूर आएगी, क्योंकि 2018 के जो सेनेट के इंतखाबात थे उस दौरान जो कुछ हुआ उसकी एक लीक वीडियो हमने मंजर आम पर देखी, और फिर उसकी एक तवील बाज़गश्त जो है वो आज दिन तक जारी है। लेकिन एक जानिब हमें अच्छी तरह मालूम है कि सेनेट इंतखाबात पर सदारती रेफरेंस की जो है राय सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर ली थी, जो कि कल मुतवक्के है और जाहिर है वो कल सामने भी आ जाएगी। लेकिन इसी दौरान हमने पंजाब के अंदर बड़ी जिसे कहते हैं हेर फेर भी देखी है, जैसे मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करती हूं, सीट एडजस्टमेंट का, जाती मफादात का, मतलब अपने ही लोगों को जितवा भी लिया गया, दस्तबरदार भी करवा लिया गया, और वहां पर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट हियरिंग भी चलती रही। मेरी समझ से यह बात बिल्कुल बालातर है कि पाकिस्तान की सियासत में अवाम पाकिस्तान का स्टेक आखिर कहां है। दूसरी जानिब जो कि ज़ाहिर मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कह रही है कि हम ओपन बैलेट के जरिए जाना चाहते हैं, तो पंजाब में किसके साथ सीट एडजस्टमेंट की है और किसके साथ नहीं की, ये खुद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछेंगे। फिर इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कराची या सिंध की सतह पर अगर हम बात करें तो MQM का कल हमने देखा कि बड़ी आनियां जानियां लगी हुई हैं, और कल से ही नहीं, जब से सेनेट के इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है जब से हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। एक बड़ी खबर मिली कि भाई आज GDA की जानिब से एक इंपॉर्टेंट जो है ज़ोहराना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी वहीं पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दावत थी वहां पर और बुलाया गया था MQM के लोगों को, लेकिन वो गए नहीं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जब उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपको 2 नशिस्तें दे रहे हैं सेनेट में, यूसुफ रजा गिलानी को जितवा दें। अभी तक कोई फैसला MQM पाकिस्तान की जानिब से भी बहरहाल सामने नहीं आया। इन्हीं तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। राना एहसान अफजल, रहनुमाए मुस्लिम लीग नवाज के, सर आपको थैंक यू करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाल चंद हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें इस्लामाबाद के, बहुत बहुत शुक्रिया। लेटर ऑन हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब से भी और MQM के MNA उसामा काजी साहब से भी। लेकिन ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ मैं राना एहसान साहब आपकी इजाज़त से हुक्मरान जमात से करना चाहूँगी लाल चंद साहब से। लाल चंद साहब, ठीक है, मैंने जैसे अपने शायद इब्तदाइया में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता, लेकिन कहीं तो जाकर आपको अपने उसूलों पर बात करनी होती है। पंजाब में क्या सारे उसूल आप लोगों ने बालाए ताक रख दिया? लाल चंद साहब, कैन यू हियर मी? मुझे आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? कमेंट ऑन इट सर। जी प्लीज। पंजाब में जो कुछ हुआ है वो उसमें पंजाब में जो कुछ हुआ है, सेनेट का इलेक्शन अनअपोज हो गया है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ की जीत हुई है जिसमें वो कहते हैं, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जिसकी जो पार्टी प्रोपोर्शन है जिस प्रोविंशियल असेंबली में, उस असेंबली के उतने सेनेटर्स आ जाएं। इसीलिए जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में है रिगार्डिंग द ओपन बैलेट। उसका मकसद ये है कि कोई उसमें करप्शन ना हो, कोई हार्स ट्रेडिंग ना हो, ये सब कुछ ना हो। अच्छा। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत की है। अच्छा। और इससे आप देखेंगे एक और चीज़ अहम है जो सबकी नज़रों से ओझल हो रही है, वो ये है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद, ये पहली दफ़ा है कि सेनेट में जो है पंजाब से पीपल्स पार्टी विथड्रॉ हो गई है, और ये सिग्नल है कि पीपल्स पार्टी अब पंजाब में कोई स्टेक नहीं रखती है। इसी तरह नून लीग का अब पूरे पाकिस्तान में सवाए पंजाब के और कहीं स्टेक उनका नहीं है। वाहिद पार्टी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इंशाल्लाह चारों सूबों से सीटें लेके आएगी और लीडिंग पार्टी बनेगी सेनेट में, और इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मुंतखब होगा। ओके लालचंद साहब, ज़ाहिर आप MNA, आपके पास सारी खबरें होंगी, इसीलिए ये सवाल आपसे कर रही हूँ मैं। क्या ऐसा नहीं हुआ कि कामिल अली आगा साहब को सेनेटर बनाने के लिए जब बात की चौधरी परवेज इलाही साहब ने, तो आपकी जमात में से ये पैगाम गया है, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम बिस्वा
आपके प्राइम मिनिस्टर ने दिया या दीगर लोगों ने दिया, उन्होंने कहा कि कामिल अली आगा साहब को आप एक टिकट दे दें, बाकी पंजाब हम पर छोड़ दें, हम दस्तबरदारियां भी करवाएंगे, सीट एडजस्टमेंट्स भी करवाएंगे और आपको अनअपोज्ड जितवा देंगे। और वही कुछ हुआ है। इज दैट ट्रू और रॉन्ग? देखिए, आप उनको जिस तरह से भी इसको पेश करना चाहें आप कर सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई, कोई चोरी हुई, किसी से धोखा हुआ, किसी को बरगलाया गया, क्या हुआ आकर हुआ? यही जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ चाहती थी। सीटों का लालच, आइंदा आने वाले इंतखाबात में लालच, सीटों का लालच, बड़ा लालच है। यहाँ सिंध में भी चल रहा है, बलूचिस्तान में भी आपकी जो इत्तेहादी जमात है बाप, वहां पर भी ये सारा कुछ चल रहा है। तो इस तरह की कोई बात हुई है पंजाब में या नहीं हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सियासी पार्टियां जब बात करती हैं वो जो प्रेजेंट टाइम में जो डील कर रही होती है उसमें मुस्तकबिल की चीजें भी वो देख रही होती हैं। जैसे आपने देखा कि पीडीएम ने जो अपना उम्मीदवार नामजद किया इस्लामाबाद से, तो वो उनके काफी चीजें उनके दिमाग में होंगी कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वो इन्फ्लुएंशियल हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपको अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर कितना टफ टाइम देंगे आपको, मैं इस पर बात करती हूँ सेनेट में। लेकिन राना एहसान साहब, जरा आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। सर, पंजाब की सियासत जो है वो बड़ी मुख्तलिफ सियासत है और यहाँ पर ज़ाहिर पूरे मुल्क में हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम है, बरादरी सिस्टम के साथ आपके इंटैक्ट कुछ और सेक्टेरियन टाइप के भी जो वोट्स हैं वो इंटैक्ट होते हैं। लेकिन हम तो यहाँ बाउसूल सियासत की बात करते आए हैं। आप जैसे लोग हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि उसूलों की बुनियाद पर सियासत होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में हम देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट के नाम पर मुस्लिम लीग नवाज ने भी बहुत सारी दस्तबरदारियां दी हैं। क्या वजह पेश आई इसकी? सबसे पहले तो इमरान खान साहब का ये इल्जाम पीएमएलएन के ऊपर कि ये बाइंग और सेलिंग के अंदर शामिल है, वो बिल्कुल ही नैरेटिव उनका खत्म हो गया, क्योंकि पीएमएलएन जो है वो पंजाब के अंदर अनअपोज्ड जो है वो सारे इलेक्ट हो गए और वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। तो ये इल्जाम तो उनका मुस्तरद हो गया। दूसरी चीज कि ये ऐसे क्यों हुआ, मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब ने वहां कंसेंसस बिल्ड किया पार्टीज के साथ मिलके, और उस कंसेंसस के अंदर ये चीज आ गई कि जो जिसकी प्रोपोर्शन है उसके मुताबिक जो है वो सब लोग इलेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम रहा है कि ये जो ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट की डिबेट थी, ये इसलिए जो है वो आगे नहीं चल सकी क्योंकि पीटीआई ने कोई भी कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो नेशनल असेंबली में नहीं की। और इन्होंने 1.5 माह पहले इलेक्शन से पहले इनको याद आया कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, और कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जहां सारी जमातों को इनविटेशन दी जाती है और कहा जाता आप अपने प्रपोजल लेके आए। क्योंकि जब भी आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है और आपको 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, तो उसका एक तरीकाकार है। और पीटीआई ने वो मुकम्मल तौर पर तरीकाकार स्किप करके बुलडोज करने की कोशिश की। वो अमेंडमेंट्स जो नामुकम्मल थी और ऑपोजिशन को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जहां डिबेट का अमल जो है वो कतन तौर पे शामिल नहीं था। तो ये वो सारी वजूहात थी कि जिसके अंदर जो है ये कुछ भी नहीं कर सके इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर। आज भी मैं समझता हूं या सेनेट के इलेक्शन के बाद भी अगर ये सीरियस हो और ये वाकई इनको लगे कि ये कुछ करना चाहते हैं, तो वो पूरी मेहनत जो है वो आवाम को नजर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो पंजाब में जो हुआ, मेरे ख्याल से एक जो बगैर किसी बाइंग सेलिंग के एक बेहतर तरीके से मामला जो है वो तय पा गए। यहाँ लालचंद साहब ने कहा कि पीएमएलएन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब की पार्टी रह गई। तो मैं इनको पीटीआई की जरा परफॉर्मेंस ज़िमनी इलेक्शन की बता दूं। इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं सिंध के अंदर, 5000 से ज्यादा वोट नहीं ले सके। इसी तरह ये केपी में भी ज़िमनी इलेक्शन हार गए, पंजाब के अंदर भी ज़िमनी इलेक्शन हार गए, और वो वहां हारे जहां इनकी फेडरल गवर्नमेंट भी थी और सूबाई हुकूमतें भी थी। हाँ, वैसे तो ये एक अचंभे की बात है, लेकिन ये क्यों है शायद इसका जवाब हम लालचंद से लेंगे। लेकिन एहसान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमजा साहब जो हैं वो जाहिर है जमानत पर बाहर आ चुके हैं। आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नैरेटिव को कितनी तकवीत मिलेगी? दूसरा अहम सवाल ये कि क्या इस वक्त जो खरीदो फरोख्त की हम बातें सुन रहे हैं, देखें आज भी उस्मान बुज़दार साहब ने ये क्लेम किया है, शहबाज गिल साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 1-2 नहीं कई अरकान पार्लिमान हमसे राब्ते में हैं। आप अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने में अभी तक मसरूफ़ अमल हैं, और अगर हैं तो क्या लोग आपके साथ हैं भी या नहीं, या सिर्फ कुछ और बिहाइंड द सीन कुछ और खबरें भी हैं गर्दिश कर रही हैं आप लोगों के हवाले से? एहसान, बिहाइंड द सीन तो ये खबरें कि केपीके में कोई 14 या 15 एमएनएज ऐसे थे
जो नाराज थे अपनी हुकूमत से और इमरान खान से, हाँ जी। और सिंध के अंदर से भी आवाजें निकल रही थी कि इनके साथ जो इनके एमपीज हैं वो नाला हैं। तो बिहाइंड द सीन्स तो बहुत सारी खबरें हैं पीटीआई के मेंबरान की, जो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते अवाम को। आखिर उन्होंने इलेक्शन की सियासत करनी है, लोगों के पास वोट मांगने जाना है, और जो जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है और आगे भी जिस तरह चल रही है, वो जो है वो निजात हासिल करना चाहते हैं और इस पार्टी की परफॉर्मेंस से बिल्कुल गैर मुतमईन है। और जहां ये हमारी बात करते हैं, हमने तो पंजाब में जहां हमारा मेजर स्टेक था सेनेट के ऊपर, बड़े एक तरीकाकार से और प्रॉपरली वोट बाइंग और सेलिंग के बगैर जो है वो मामला जो है वो क्लियर बड़े एक ट्रांसपेरेंट मैनर से हल हो गए। और जहां तक वोट बाइंग और सेलिंग की बात है, ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि एक ही वीडियो जो है वो सामने आई है सेनेट इलेक्शंस के मुताबिक, और उसके अंदर पैसे लेने वाले, देने वाले, वीडियो बनाने वाले भी पीटीआई के थे। तो अभी भी यही लोग ही शामिल होंगे जो खरीदो फरोख्त में कुछ कर रहे होंगे, और हम इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन अगर मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ एहसान साहब, मैं वापस आती हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो लालचंद साहब से भी बात करेंगे, एहसान साहब से भी, और जब हम सिंध की सियासत की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात होगी। जब ये सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई पंजाब से और अब उसका कोई स्टेक नहीं रह गया, तो सिंध में क्या हालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? खबरें यही हैं कि चीफ मिनिस्टर ने तमाम एमपीएस को कह दिया है कि वो कराची में ही रहे, क्योंकि असेंबली जाहिर है अब 2 दिन ही रह गए सेनेट के इलेक्शन में, तो उस हवाले से सारी बातचीत हो रही है। लेकिन ताज हैदर साहब ने कहा कि गवर्नर हाउस जो है वहां पर पॉलिटिक्स हो रही है, उन्होंने खत भी लिख दिया है इस मामले पर। तो सिंध की हुकूमत के हवाले से भी बात करेंगे, सिंध की परफॉर्मेंस पर भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपन बैलेट सीक्रेट बैलेट के दरमियान जो फंसी हुई है, इसमें इस इलेक्शन में तो शायद ये मुद्दा सीधा होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन लेजिस्लेशन के मामले पर हुकूमत जमात कहां खड़ी है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पंजाब की सियासत में हमने देखा कि बड़ी उखाड़ पिछाड़ नहीं हुई और बाआसानी जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से दस्तबरदारियां थी वो भी सामने आ गई। लेकिन अब बात होने जा रही है लेजिस्लेशन के हवाले से। लालचंद साहब, गो के हमारे इल्म है कि जाहिर है सेनेट इंतखाबात पर सदारती जो रेफरेंस था उसकी समाअत जारी रही सुप्रीम कोर्ट में, और कल उसकी राय भी मुतवक्के है और जाहिर आ जाएगी। लेकिन इस सब के बाद भी आपको फिर पार्लियामान के अंदर अपोजिशन से बात करनी है। इस तरीकेकार को तय करने के लिए ये इंतखाबात तो नामुमकिन है कि ओपन बैलेट सीक्रेट बैलेट की जानिब आप लेकर जाएं, लेकिन लेजिस्लेशन के मामले पर बहुत ज्यादा तनकीद की जद में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस मामले को कैसे आप ठीक कर पाएंगे? देखें, कतई तौर पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद की जिद में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन के हवाले से, सेनेट इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के अवाम की दिल की बात की, जबकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उस चार्टर से ये जो है ये वही चार्टर है। लालचंद साहब एक मिनट रुकिएगा ना, साथ के साथ जवाब भी ले लेते ना। ये वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसको थ्रू आउट द इलेक्शन आप लोगों ने कहा कि इन्होंने छांगा मांगा की सियासत के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर लिए हैं, एक बारी तुम्हारी अगली बारी हमारी, यानी इस तरह का ये डॉक्यूमेंट कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स दोनों जमातों की जानिब से है, जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इन दोनों जमातों की जानिब से। आज ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंस कैसे इख्तियार कर गया आपके लिए और आपके बयानिए के लिए? ये जरा अचंभे की बात है लालचंद साहब। जी मेरी बात सुने। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2007 में साइन हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप से किसी को कोई एतराज़ नहीं है और ये उनका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट था। हम ये कह रहे हैं जो उन्होंने खुद बात कही थी, जो वो खुद कह रहे थे
कि सेनेट इलेक्शन में अच्छा, अब रुक जाइएगा। 2007 में, एक मिनट लालचंद साहब, 2007 में ये डॉक्यूमेंट, एक सेकंड सर मेरा सवाल सुने ना। 2007 में बकौल आपके के डॉक्यूमेंट साइन हुआ, ठीक है। 2018 में, ठीक है, उससे पहले आप ऑपोजिशन का हिस्सा रहे, आपने कैंपेनिंग की, लेकिन 2018 में आने के साथ आपको इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सेनेट के इंतखाबात के लिए लेजिस्लेशन कर लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं की गई? अब आप मेरी बात सुन लें। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंडेट को, जो उन्होंने अवाम ने उनको मैंडेट दिया, उसको मानने से इनकार किया। उनका तरीक़ेकार जो असेंबलीज में रहा वो आपने देखा। आपने सेनेट के, ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने 1-1.5 माह में ये मूव की, ये तो 15 साल से अंडर डिस्कशन है। इन दोनों पार्टीज की गवर्नमेंट आई है, कभी इनको जुर्रत नहीं है कि इस मामले को ये टच भी करे। हम ले आए, हम इनको इस मामले को असेंबली में ले आए ताकि इस पर सहर हासिल बहस हो, ताकि आप असेंबली में सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ गए ना, ये भी तो बात है। जी, सदारती ऑर्डिनेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई उस पर फैसला नहीं आ जाता। सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एफिलिएटेड है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो फेवर में, तो वो इंप्लीमेंटेबल होगा। लालचंद साहब आपकी तरफ वापस। राना एहसान साहब, देखिए ये जो तरीका है कि हम हमारे लिए जो चीज सूट करती है हम वो करेंगे, जो हमारे लिए सूट नहीं करती वो अच्छी नहीं है। जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ये बात कर रहे हैं लालचंद साहब, वो तो आप उसके कस्टोडियन है, लेकिन वायलेशन में सबसे ज्यादा आप ही लोग आगे क्यों नहीं कर देते ओपन बैलेट का मामला हल? कौम के सर से ये अजाब उतरे, पता चल जाए भाई कौन सही सीधी तरीके से अपनी पार्टी के साथ है और कौन नहीं है। सना बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन ये हम क्या चाहते हैं, हमारे ख्वाब क्या हैं, या हम किसी चीज को अनाउंस कर देते हैं, ये सब कुछ आप एक तरफ रखते हैं। अब उस टारगेट को आपने अचीव कैसे करना है, उसका यही तरीका है कि आपने कंसेंसस बिल्डिंग करनी है, और जब आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो फिर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये हकीकत है। उसके लिए आपको जो है, जिस तरह 2018वीं तरमीम हुई, वहां सारी पार्टीज जो हैं वो एक पेज पे आई और फिर तरमीम की गई। इसी तरह आज भी अगर हमारा कोई मौक़िफ़ है पीएमएलएन का या रजा रब्बानी साहब का, बड़े अच्छी डिबेट है कि सीक्रेसी ऑफ वोट का तकद्दस होता है, हमने रबर स्टैम्प सेनेटर्स नहीं हमें चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी है। और लोगों का और भी हो सकता है कि आप इलेक्शन को बिल्कुल ही रद्द कर दें और ये एज प्रोपोर्शन आपकी जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोपोर्शन है उसके मुताबिक हो जाए। लेकिन ये सब कुछ आप तब ये होगा जब सब लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक कमेटी में बैठेंगे, हर कोई अपनी राय देगा, उस राय के ऊपर प्रोज और उसके कॉन्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। अच्छा, एहसान कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मेरे साथ उसामा कादरी साहब हैं, एमएनए हैं एमकेएम के। जरा एमकेएम के भी मामलात यहाँ चल रहे हैं, बड़ी भागदौड़ लगी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी और हुक्मरान जमात की भी, तो जरा उसामा साहब से पूछें। उसामा कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सेनेट की 2 नशिस्तें एमक्यूएम मान गई है इस मामले पर, इत्तेहाद तोड़ने जा रही है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? उसामा कादरी साहब, उसामा कादरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। सवाल ये, हाँ जी, प्रोग्राम में मदऊ करने का मुझे बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है उसका मेन मकसद ये है कि आपको बता दूं कि अपने उसी मौके पर खड़ी है कि वो जो है कराची शहर के मफाद के लिए इलेक्शन में उसने अभी जो भी अपना फैसला किया है वो यकीनन कराची शहर के आवाम के बेहतर मफाद के लिए किया है। और वो क्या है? और एक सियासी और ये एक सियासी एक तरीका कार है कि इसमें जो है अपोजिशन जो है हुकूमती जमातों से बात कर रही होती है और हुकूमती जमातों के लोग जो है वो अपोजिशन की जमातों से बात कर रहे होते हैं। लेकिन मफादात का जहाँ तक ताल्लुक है और अपने इलाके के आवाम के मफाद का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एमक्यूएम जो है अपने शहर के लोगों के मफाद के हक में फैसला करने जा रही है और वो यकीनन बेहतर फैसला होगा। और वो क्या होगा, यानी इत्तेहाद टूटेगा या इत्तेहाद मजबूत होगा? देखिए, आवाम के बेहतर मफाद में अगर इत्तेहाद को कायम रखना है तो भी यकीनन उसमें जो है आवाम के बेहतर मफाद मद्देनजर होगा, और अगर इत्तेहाद टूटना होगा तो भी। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इत्तेहाद टूटने नहीं जा रहा, बल्कि इसमें जो है कराची शहर के आवाम के मफादात के लिए
कुछ ऐसी चीजें की जा रही हैं कि यकीनन उसको आगे चलकर कराची शहर को और कराची शहर के लोगों को फवाइद हासिल उसामा होंगे। कादरी साहब, देखें हमारी आज मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी तो मुझे और इस बात पर यकीन हो गया कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। और एमकेएम के बारे में तो यही कहा जाता है कि ये तो बड़ी नॉन प्रेडिक्टेबल पार्टी है, लेकिन इस शहर की हुक्मरानी ज़ाहिर है हमने देखी कि आपके पास रही, यहाँ से इलेक्टेबल्स आपके अब नहीं रहे, वो जो नंबर्स आपका पार्लियामान में कभी हुआ करता था माजी में, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 एमएनएज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तगड़ी ऑफर आपके पास 2 सीटों की है, इसको हल्का ले रहे हैं आप लोग मेरा ख्याल है। इसमें मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दूं कि 2 सीटें जो जिस हवाले से एमक्यूएम के पास आनी है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। एमक्यूएम के तमाम एमपीएस जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हमारा एक भी जो है वो न तो अपनी जगह बदल सकता है और न ही वो इधर उधर होने का सोच सकता है। तो मेरे ख्याल ये राय तो बिल्कुल अपनी जगह लोगों के मौक़िफ़ से लोगों की खरीदारी होगी, मंडियां लगेंगी, भाव लगेंगे और कीमतें लगेंगी। तो मेरे ख्याल रेट अच्छा नहीं लगा, आई एम सॉरी दिस वर्ड, लेकिन आप लोग जब मंडी भाव सब करते हैं तो रेट अच्छा नहीं लगा, इसका मकसद है एमक्यूएम के लिए। देखिए मैं एमक्यूएम की 35 साल सियासत में मैंने आज तक नहीं देखा कि एमक्यूएम ने कभी जो है अपने वोटों को सौदा किया हो। हाँ, आप ये कह सकती हैं कि गुज़िश्ता जो 2000 इससे कबल 2018 में जो 17 में जो इलेक्शन हुए थे सेनेट के, उसमें यकीनन इस किस्म का मिसाब देखने में आया था कि कुछ लोगों ने एमक्यूएम की उन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश की थी कि जो एमक्यूएम के अंदर दलाले डालना चाहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो ये कोशिश कर सके या ये सोच भी सके कि वो अवाम की अमानत का कोई सौदा कर सकेगा। अच्छा। अब एमक्यूएम की तरफ से जनरल असेंबली पर जो है फैसल सब्जवारी भाई जो है तो इंशाल्लाह इलेक्ट होकर सामने आएंगे और खवातीन के यानी आपके कहने के बाद मुझे ये लगता है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उनकी भैंस तो गई पानी में, ऐसा है राना एहसान साहब? आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं? क्योंकि आप लोग भी बड़े श्योर हैं उस मामले पर। जी एहसान। देखिए, मुझे तो ये वाइब्स आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो सख्त बुखलाहट में है। अच्छा। और ये सारा का सारा जो मुद्दा होना है वो ये इस्लामाबाद के इलेक्शन पे होना है, क्योंकि वहां अगर पीडीएम का जो कैंडिडेट है वो सीट निकाल लेता है तो ये ट्रांसलेट होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर इस हुकूमत की। एहसान साहब, कतई कलामी की माफी, पार्लियामान के ऐवान में जो आपकी सीट डिविजन्स हैं, यानी पार्टी वाइज जो पोजीशन है, सच बताएं, पोजीशन तो नहीं है ना आपकी कि आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है वो इलेक्ट करवा दें? मैं पार्टी पोजीशंस और पार्टी नंबर्स के हिसाब से पूछ रही हूँ। मतलब ये एक तरह का लारा ही हो गया ना अवाम को देने के लिए। आई एम सॉरी दिस वर्ड, लेकिन ये लोग कह रहे हैं इसलिए सवाल है। नहीं, देखिए, पीटीआई के वहां 156 सीट्स हैं और गवर्नमेंट के पास 177 सीट्स हैं अपनी इत्तेहादियों के साथ, जहां ऑपोजिशन के पास 159 सीट्स हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन वाइज जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हावी है ऑपोजिशन के ऊपर, लेकिन मैंने जिस तरह आपको पहले मेंशन किया कि केपीके से आवाजें निकल रही हैं विद इन पीटीआई की जमात में, और वो कोई वोट बाइंग नहीं हो रही, कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। इनके अपने एमपीएस जो हैं वो अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस से शर्मिंदा है और वो इस हुकूमत का हिस्सा बन के जो है वो अपने वोटर्स को और उनकी तजलील नहीं करना चाहते। तो ये वजह है असल। अच्छा, मैं जरा लालचंद साहब से पूछ लूं। लालचंद साहब, आपके एक इत्तेहादी जो सिंध के ज़ाहिर बड़ी जमात, दूसरी बड़ी जमात के तौर पर हमेशा उभर के सामने आई है, शहरी जमात एमकेएम, वो तो आपका इत्तेहाद नहीं छोड़ी एज पर उसामा कादरी साहब। ज़ाहिर एमएनए है तो सही खबर ही दे रहे होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो एमपी है जिनको किसी हद तक शायद हमारी भी इतलात है, सिंध में वो आपसे खुश नहीं है, यानी आपकी पार्टी के अंदर शदीद डिविजन्स की मामला चल रहे हैं, वो बलोचिस्तान में हो जैसे एहसान साहब फरमा रहे हैं, वो केपी का मामला हो या फिर सिंध का मामला, आप अपनी मेंबर्स को इंटैक्ट रख सकेंगे? देखिए, पहली तो एक बात राणा साहब ने कही कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी तो हम वो अमेंडमेंट क्यों लाए, 26th अमेंडमेंट, तो इनके पास नंबर्स नहीं है तो ये पीडीएम का कैंडिडेट क्यों लाए, अवाम से सवाल पूछती है।
जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान का सवाल आपने किया है, ये पाकिस्तान की वाहिद, मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टी है अब जो चारों सूबों में एग्जिस्ट करती है, और उसमें एक डेमोक्रेसी है, उसमें टॉलरेंस है, उसमें MPs MNAs अपनी बात रख सकते हैं, और उन्होंने नशस्तें भी की हैं, हमारी लीडरशिप से नशस्तें की हैं, उनको मुतमिन किया जा रहा है, उनका हक है कि उनको उस टास्क में जो वो सोचते हैं उनके रिजर्वेशंस ख़त्म की जाए। जहाँ तक MQM के हवाले से बात है, तो MQM का जो स्टेक है वो कराची में है, और MQM का ही इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह किया है। मुझे नहीं पता, मैं आई एम सॉरी लालचंद साहब, मैं आपको कट कर रही हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वजीर इत्तलात हैं, सिंध के इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, कल मौजूद है MQM के साथ राब्तों में। तो जरा नासिर साहब से मैं ये इस खबर को कंफर्म कर लूँ जो अभी उसामा कादरी साहब ने दिया है। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। नासिर हुसैन शाह साहब, बड़ी आस लगाकर, बड़े अच्छे अंदाज से, खुशबू लगाकर आप लोग गए MQM को मनाने के लिए। MQM ने तो टका सा जवाब दे दिया, थैंक यू वेरी मच, इत्तेहाद बरकरार रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, एक पॉलिटिकली मूव थी जो हम गए, और वहाँ पे हमने उन्हें कहा कि जो ऑफर थी हमारी तरफ से, और एक अच्छे फ्यूचर के लिए, जो जाहिर है MQM के लिए भी था, हमारे लिए भी, और जो हमारे सूबे में रहने वाले हैं उनके लिए भी, कि अगर वो साथ मिलकर चलते हैं और अच्छी चीज़ों के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन उनका फैसला है, हमें कबूल है, अगर जो भी उन्होंने बेहतर समझा, अगर उसमें वही बेहतरी समझते हैं कि उनके जो मौक़िफ़ है उसकी वो बेहतरी है, और जो वो चाहते हैं कि जो सेंसस पर उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं, या दीगर और चीज़ें हैं, वो उनको अगर मुतमिन है कि वफाकी हुकूमत उनकी तमाम मुतालबात जो है वो पूरे करती है, और सारा कुछ है, हमें क्या एतराज़ हो। ये तमाम जो आपने कहा है नासिर साहब, इसमें भी बहुत कुछ एहतमाम के साथ कहा है ना आपने, ये तमाम, तो आपको नहीं लगता कि इनके वादे वही जो है वफा होने वाले हैं ना? ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि मैं, क्योंकि अभी हमें उन्होंने इत्तला नहीं दी बाज़ाब्ता तौर पर, ये आपके तवस्सुत से बात हो रही है, तो क्या भी उनके होंगे कोई इश्यूज होंगे जिनकी वजह से वो मजबूरी भी हो सकती है, कुछ और चीजें भी हैं जिनकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। हमें शाह साहब, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं आपकी मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहूंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैसे कह रहे हैं सर कि इत्तेहादियों के जो लोग हैं उनसे मेरे राब्ते हैं, लोग मतलब उन्होंने नंबर्स भी बताए तकरीबन कि कई हुकूमती अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते में, आप लोग भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? एक और वीडियो तैयार हो रही है, लीक वीडियो। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल इशू क्यों है कि जो सेनेट में इन्होंने नामजदगियां की हैं, उसकी वजह से इनके अपने लोग जो हैं वो परेशान हैं, और उन्होंने बरमला, बल्कि आपकी मीडिया पे इनके बहुत से MNA, इनके बहुत से MPA जिन्होंने कहा है कि हम वोट तक नहीं डालेंगे, तो उन्होंने मे भी राब्ता किया हो चेयरमैन साहब से, या जो कुछ लोग हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में, और आप देख लेना कि इन्होंने जिस तरह नामजदगियां की, उसी वक्त इनके अपने लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद वाली नामजदगी हो हफीज शेख साहब की, बलूचिस्तान में कोई कादिर साहब थे, या अगर आप सिंध में ले लें तो फैसल वाडा साहब और वो जो अबड़ो साहब हैं, इसी तरह कुछ और जगह पे। देखिए, जाती तौर पर मेरे लिए तो वो बड़े काबिल एहतराम है, ये जितने लोग भी हैं। लेकिन आपके लिए तो शाह साहब सारे लोग काबिल एहतराम है, आप तो मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के मुझे लगता है सही जानशीन है। आगे चले। नहीं, मेरे प्रेसिडेंट हैं, मेरे सदर हैं, मेरे रहनुमा हैं, मैं तो उनका कारकुन हूँ, एक छोटा सा आपसे बड़ा एहतराम करते हैं। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं कि ये सारे आपकी तरफ आ जाएं? देखें, जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, जब ये लोग सब परेशान होंगे, तो देखें कुछ लोग तो जा ही नहीं रहे ना, टीवी पे किया जाता है, नहीं गई, और फिर इस वजह से हमें ये उम्मीद है कि वो अपना फैसला करेंगे, मे भी हमारे कैंडिडेट को दे दें या किसी को भी ना दें, तो उससे उसका फायदा तो हमें ही होगा ना। हाँ, फायदा तो आप ही को होगा, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी नंबर गेम में, मैं अभी बात यही कर रही थी, नेशनल असेंबली में सर जीते हुए दिखाई नहीं दे रहे, हुकूमत जमात का पलड़ा बहरहाल नंबर गेम्स में पूरा है। नासिर साहब, ये आपको तंग करेगा मामला?
इंशाल्लाह 3 तारीख को 6 बजे आपको सरप्राइज मिलेगा। ओके अच्छा, अनदर सरप्राइज 27 का एक सरप्राइज इंडिया को मिला था, कह रहे हैं कि 3 को मुल्क को भी सरप्राइज मिलेगा। वेल थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वक्त कम है, सो लेने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिटिकल जो हमें टर्मोइल्स दिखाई दे रहे हैं, अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं, वहीं आकर मेरा सवाल ठहरता है कि जब कानून साजी की बात आती है तो पार्लिमान के लोग जो अरकान पार्लिमान है उनका क्या काम है और उनको कैसे काम करना होगा, शायद अब इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक ब्रेक पर थे, अब वक्त कम रह गया है, सो मैं वन लाइनर लेने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले राना एहसान साहब आपसे, फिर हुक्मरान जमात की तरफ भी आएंगे क्योंकि ज़ाहिर उनका जवाब तमहीदी में चाह रही हूं कि आ जाए। एहसान साहब, लेजिस्लेशन के मामले पर ऑपोजिशन की संजीदगी जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, ये कहना हुकूमत का है, इसलिए मैं हुकूमत की जानिब से पहले ही सवाल कर लूँ। आप लोग ऐवान में जाकर सिर्फ शोर शराबा करते हैं और अपने लोगों के लिए NRO मुसलसल बुनियादों पर मांगते हैं, क्या अवाम पाकिस्तान का मुस्लिम लीग नवाज और PDM की मुश्तरका जमातों को कोई ख्याल नहीं है? लेजिस्लेशन के लिए 2 चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले तो जो हुकूमत है उसको समझना चाहिए कि वो ऑपोजिशन नहीं है, वो हुकूमत है और उसको टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी। और दूसरा, जब ऑपोजिशन उनकी नाकामियों की, नाअहलियों की बात करती है तो उसके बदले में उनको गाली गलोच, मड स्लिंगिंग जो है वो नहीं करनी होगी। अच्छा। नंबर 2, आपको जो स्पीकर है उसको पार्टिजन नहीं होना पड़ेगा और नॉन पार्टिजन होने की जरूरत है, तो फिर जो है ये शायद हाउस चल जाए। लेकिन उन्होंने 2.5 साल इसी चक्कर में जाया कर दिए, इसलिए मैं नहीं। और वैसे ही अब तो PDM इनका जो है वो जड़ से ही हुकूमत को उखाड़ना चाहती है, तो ये टाइम इन्होंने मुल्क का भी जाया किया और कौम का पैसा भी जाया। अच्छा एहसान साहब, ज़ाहिर डिबेट जब सवाल हो जाता है तो सवाल के बाद दूसरा सवाल ऑटोमेटिक मेरे जहन में आता है। पिछले दिनों मैं सुन रही थी मरियम बीबी साहिबा को, वो फरमा रही थी कि हमें नहीं लगता कि हमें लॉन्ग मार्च की जरूरत भी पेश आए। तो क्या लोग ये कह रहे हैं, मेरा सवाल इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वो पूछते हैं कि कोई इशारे तो नहीं मिल रहे मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा हौला हाथ हो गया है कुछ मामलात पर? इशारे तो ज़िमनी इलेक्शन में पूरी अवाम को मिल गए और हुकूमत को भी मिल गए होंगे कि अच्छा। अवाम क्या सोच रही है इस गवर्नमेंट के बारे में। नंबर 2, मैं समझता हूं कि ये सेनेट इलेक्शंस में इंशाल्लाह ताला गिलानी साहब की जो जीत होगी वो हुकूमत का इख्तिताम का शुरुआत होगी। Well, let's see, एहसान साहब, can't say anything because numbers में मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। लेकिन लाल चंद साहब, आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं हफीज शेख साहब के बारे में, लेकिन मेरा सवाल दोहरा के फिर वही है कि आप लोगों को जो टफ टाइम दिया है ज़िमनी इलेक्शन में ऑपोजिशन की जमातों ने, उस पर जब ये क्लेम हो रहा है कि हाकिम वक्त होते हुए, हुक्मरान जमात होते हुए आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई हैं, ज़िमनी इलेक्शंस में आप वाइप आउट हो गए, डस्का हो, नौशेरा हो या फिर कहीं और की हम बात करें। जी लालचंद, देखिए, उस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह MQM ने PDM की ख्वाहिशों पे पानी फेरा है, इसी तरह से इनकी ख्वाहिशों पे पानी फिर जाएगा। कल से कोई भारी, कोई मदारी, कोई खाता है तो लगाता है, बैग लाके आके इस्लामाबाद में बैठने का उनका इम्कान है। पर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के ये पाकिस्तान नेशनल असेंबली के ये मेंबरान मुख्तलिफ पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी सारी जो है वो उसको नाकाम बना देगी। लालचंद साहब, आप कह रहे हैं कि नाकाम होगी और हफीज शेख साहब, एज पर यू पीपल, ज़ाहिर हुक्मरान जमात हैं आप, तो आप कह रहे हैं कि हम उनको ज़ाहिर है मंजर आम पर लेकर भी आए हैं और जितवा भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, लालचंद MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नासिर हुसैन शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया, उसामा कादी साहब आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।